तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ अंजलि पटेल एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो अपना अगला कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि हमारा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो हम ये जानते हैं कि भाई जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है या आप कहीं इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आप हमेशा ये जानते होंगे कि सबसे पहले वो आपसे क्या बोलता है कि भाई डेटा एंट्री तो है, अब आप ये बताइए कि आपके पास क्या नॉलेज है डेटा एंट्री करने का। तो या तो वो एम एस एक्सेस पे बोलते हैं, या तो आपको एक्सेल पे बोलेंगे, या तो एम एस वर्ड पे, मतलब या तो उसका कंपनी का खुद का कोई सॉफ्टवेयर होगा, या तो ऐसा करके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये आपसे पूछते कि भाई ठीक है एक्सेल में बताओ। तो एक्सेल में क्या है कि सबसे पहले आप तो सबसे पहले तो आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब 30 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश होनी ही चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है। एंड वो हो गया। तो नॉलेज होना चाहिए एक्सेल का, उसमें आपको टेबल बननी चाहिए, आपको उसको फिल्टरिंग करते आना चाहिए, आपको उसमें डेटा एंटर करते आना चाहिए। मतलब कंपनी का डेटा तो आपको मिलता ही है, लेकिन आपको उसको एंट्री करते आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, उसके बाद आपको प्रिंट करके देना होगा या आपको बॉस को भेजना होगा मेल से। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नॉर्मली आनी चाहिए। तो इस कोर्स में मैं आपको वही बताऊंगी। कोर्स बोल सकते हैं, क्लासेस बोल सकते हैं, प्ले लिस्ट बनेगी। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी भी कॉस्ट आपको पता है कि आपको सिर्फ क्या लगना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगना है। ठीक है। तो इसमें ये है कि डेटा एंट्री देखिए, जैसे कि जो भी मेरे जो दर्शक हैं वो लोग ये तो जानते हैं कि मतलब कि नॉर्मली आपको मतलब आपने टाइपिंग सीख ली है। तो कई लोग ऐसे होंगे भाई, कई तो स्टूडेंट होंगे कि जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं या सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो कि टाइपिंग सीखने के बाद डेटा एंट्री करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो डेटा एंट्री के लिए ही टाइपिंग सीख रहे हैं। तो जिनकी भी टाइपिंग देखिए, कोर्सेज पूरे अवेलेबल हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, पूरे के पूरे कोर्स डले हुए हैं। जहाँ पे जो प्रॉब्लम जाए तो आप टेलीग्राम में आए। और मैंने आपको ये भी बोला है कि जो लोग पर्सनल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने क्लासेस चालू करी है, जो कि अप्रैल से चालू हैं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 700 रुपये उसकी कॉस्ट रहेगी, और जो शॉर्ट डला हुआ है उसमें उसकी टर्म एंड कंडीशंस पूरी हैं। ठीक है। तो जो लोग पर्सनल पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे डेटा एंट्री के बारे में। तो डेटा एंट्री के लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो इसलिए है क्योंकि हम एक्सेल की डेटा एंट्री जानेंगे। देखिए, ज़्यादातर एम एस एक्सेस, ज़्यादातर आपका एक्सेल ही मांगते हैं। एम एस एक्सेस नॉर्मली है, या वहाँ के जो सॉफ्टवेयर है वो नॉर्मली है, लेकिन एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल जो ऐसा है, एक्सेल तो ऐसा है कि जिसमें नॉर्मली आपको मांगा ही जाता है, मतलब कि उसमें टेबल टाइपिंग चाहिए रहती है। आपको टेबल टाइपिंग के अलावा बिलिंग बनाने को बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सेल में होती हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, नॉर्मली इंट्रोडक्शन है कि एक्सेल में कैसे क्या होता है एंड डेटा एंट्री इसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने कोर्स बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से 15, 16 या 20 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बढ़ेंगी तो इतनी ही होंगी, लेकिन उसमें मैं आपको एम एस एक्सेल में मतलब कि डेटा एंट्री के बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें आसानी से आप टेबल बना सकते हैं। एक्चुअली में मेरा जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शॉर्ट गया है वो उसी में गया, एक्सेल में। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि लोगों को ज़रूरत है एक्सेल में टेबल बनाने की। ऐसा नहीं है कि कोर्स नहीं है, मैं बस पढ़ा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हज़ारों लोगों ने वो कोर्स डाला हुआ है, परंतु चलेगा उसी का जिसका बढ़िया रहेगा, मतलब जिसको बच्चों को जो इजी वे में समझा पाएगा। तो मैंने आपके लिए वैसा ही इजी वे में सिर्फ 15-20 वीडियो बनाई हुई है, मतलब कि अब बनेगी और बनते जाएगी एंड अपलोडेड होते जाएगी। ठीक है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं, डेटा एंट्री में मतलब वर्क कैसे अपन करते हैं। एक्सेल में बताऊंगी मैं आपको डेटा एंट्री कैसे आप स्टार्टिंग से एक्सेल को जानेंगे, टेबल को जानेंगे, एंड टेबल के अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्टर फॉर्मूलेज होते हैं उनको जानेंगे। मैं कुछ ज़्यादा कठिन नहीं बताने वाली हूँ, ईजिली जितना ज़रूरत है उतना ज़रूरत का मैं आपको बताऊंगी एंड बहुत ईजी वे में। तो आप लोग बस एक काम करिएगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं एक्सेल के बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। इसके अलावा
आपको इसके आगे सीधे वीडियोस देखते जाना है, चलते जाना है। ये याद रखना है कि वीडियोस को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियोस में इम्पॉर्टेंट बातें भी बताई जाती हैं, तो आप लोगों को वो बातें याद रखना है कि आप लोगों को स्किप ज़्यादा नहीं करना। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है उसको, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आ रहा हो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इन वीडियो में कहीं पर भी फ्रीलांसर वर्क का बात नहीं करूंगी कि डेटा एंट्री के लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के रखी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कई फेक होती, कई अच्छी, और मैंने बाय द वे अपने स्टूडेंटों को बता दिया और गलती से वो फेक निकल गई, तो मेरे को ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं उसके बारे में कोई भी मुझे कमेंट बिल्कुल नहीं करे कि मैम जॉब कहाँ मिलेगी डेटा एंट्री की। हाँ, ये है कि आप अपने घर के आसपास डेटा एंट्री की जॉब ढूंढ सकते हैं, किसी कंपनी में ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन भी ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वेबसाइट्स फेक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भी हैं। आप लोग उसको रिव्यू कीजिए एंड उसमें निकालिए। बाकी तो मैं आपको यही बोलूँगी कि डेटा एंट्री के लिए आपके घर के आसपास बहुत अच्छे ऑफिसेस होंगे, बहुत सारे ऐसे, है ना, तो आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मल्टीटास्किंग कंपनियां भी होती हैं जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर रखती हैं, ठीक है। डेटा एंट्री नॉर्मल है, एक छोटे से आप समझ लीजिए कि एक छोटे से उद्योग वाली दुकान में भी वो डेटा एंट्री बिल बनाने के लिए रखते हैं, या अपने दवाइयों के सामान के लिस्ट बनाने के लिए रखते हैं। तो डेटा एंट्री ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑफिस के वर्क या कंपनी का बहुत सारा डेटा ही हो। नॉर्मली डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको भी बोलते हैं जो नॉर्मली एक चिकित्सा की दुकान में भी दवाइयों की जो लिस्ट होती है उसको मेंटेन करता है, या किसी साड़ी शॉप में भी मेंटेन करता है, बिल्स बनाता है, सारे लोगों को हैंडल करता है, किसी फर्म में हैंडल करता है, छोटे से एक ऑफसेट की दुकान में भी करता है, किसी कंप्यूटर टाइपिंग की दुकान में भी करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। बाकी ये है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर सभी जगह जरूरी होता है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को क्या होना चाहिए, डेटा को फीडिंग करते आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। मैं थोड़ा सा आपको एक्सेल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो है चूँकि, ठीक है, इसलिए। तो हम सीखेंगे MS ऑफिस 10 में, जो कि विंडो अभी नॉर्मली यूजेस में है, ठीक है। 7 बहुत कम यूजेस में। हाँ, यदि आपको 7 में भी करना है तो कोई कुछ अलग नहीं है, सेमली है, बस टूल्स थोड़े इधर के उधर रहते हैं, बाकी रहती सेम ही है, ठीक है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि MS 10 की जो एक्सेल की जो विंडो है वो ओपन है। एंड आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इसके बारे में, तो आपको मैं नॉर्मली रियर चीज़ें बता देती हूँ। क्या है कि देखिए, ये पूरा जो एक फॉर्मेट जो विंडो खुली हुई है उसको क्या बोलते हैं, वर्क बुक, ठीक है, या स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है, एक्सेल में। एंड इसके अंदर जो ये 1 2 3 आपको नज़र आ रही होंगी ना, इसको बोलते हैं शीट्स। आपको पता है ना, नॉर्मली इजी भाषा में आपको बताऊं तो बुक किसको बोलते हैं, बुक के अंदर लगे हुए जो पेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, शीट्स, ठीक है। तो वर्क बुक एंड उसके अंदर लगे हुए जितने भी ये शीट्स हैं, यहाँ पे हम 100 150 दो मतलब कितने भी शीट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये शीट्स आपकी होती हैं, इसमें अलग अलग डेटा आप फीड कर सकते हो। एक वर्क बुक के अंदर बहुत सारी शीटें आप बना सकते हो, ठीक है। एंड बुक के अंदर पेजेस का काम करती है वर्कशीट, ओके। तो आप स्प्रेडशीट, वर्कबुक और शीट में अंतर समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है कि ये MS एक्सेल है, इसमें टेबल्स, बुक्स और रिजल्ट्स वगैरह, कंपनी के जो बड़े बड़े डेटा होते हैं, पेमेंट्स होती हैं, या बहुत सारे मटेरियल्स की लिस्ट होती है, या बहुत सारी काउंटिंग होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पेमेंट्स मेथड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम आगे वीडियो में भी जानेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि वर्कशीट तो आपने जान लिया। अब ये जो ABCD नंबर में है ना, ये ABCDEFG, ये सारे के सारे कॉलम हैं। क्या है, कॉलम। और ये सारे के सारे आपके कॉलम हैं। एंड जो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, ये क्या है, आपकी रोज है। तो इसमें जो डेटा फीडिंग होती है वो रो और कॉलम में होती हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर यदि हमने इस एक खंड को पकड़ा, कहीं पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, तो जो डार्क एक डिब्बा आपको नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। अब आप इतना समझ गए होंगे। इतने के बाद आपको ये नॉर्मली समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसको पता कैसे करें कि ये किस डिब्बे को हमने कहाँ रख दिया, अब इसको क्या बोलेंगे हम। तो आपको इजी मेथड बता दूं कि ये देखिए, ये जो आपको ना ये दिख रहा है ना नेम बॉक्स, यहाँ पर आपको बता देता है कि K8,
इसका मतलब ये है कि आप के कॉलम में हैं, मतलब के कॉलम में और कौन से नंबर की रो में है, 8 नंबर की, मतलब आप के कॉलम में है एंड 8 नंबर की रो में है, मतलब कि कुल मिला के ये, ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे और नाम तो यहाँ आता ही है नॉर्मली, ठीक है। एंड आपने रो एंड कॉलम समझ लिया। अब ये आप एक बात और समझ लीजिए कि ये जो ऊपर ये खंड दिख रहा है ना, इसको यदि क्लिक करते हैं तो इसमें जितने भी रो एंड जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं एक साथ। यदि आपको कोई ऐसी सेटिंग हो जो पूरे में लगानी हो, जैसे मान लो कि हमारे ये पूरे फॉर्मेट में हमको हिंदी टाइपिंग करनी हो, तो हम कृति देव इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे एंड कृति देव करके और अपने फॉन्ट की जो भी साइज़ होगी वो एंटर कर देंगे। अब देखिए आप इसको कहीं भी टाइपिंग करें, है ना, हिंदी में ही टाइपिंग होगा एंड 14 के फॉन्ट में ही टाइपिंग होगी, समझ गए। एंड इसको पकड़ के हमने पूरे को उठा के डिलीट कर दिया ना, तो ये पूरा उसी में सेटिंग हो जाएगी, समझ गए। अब ये शीट्स हैं, ओके, शीट्स हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। ये यहाँ से हम इसको न्यू इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करेंगे तो आप न्यू शीट्स ओपन कर सकते हैं, है ना। और आपको यहाँ से राइट से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। बहुत सारी शीट्स होती है तो दिखती नहीं है ना हमको किस शीट पे जाना है, उसके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फाइल, होम टैब, इंसर्ट, एंड इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या है एमएस एक्सेल के बेसिक्स। जो थोड़े मोड़े जो बेसिक टूल है, मैं पूरा नहीं एक्सेल पढ़ाने वाली हूँ, सिर्फ इसके थोड़े मोड़े जो बेसिक टूल्स हैं वो पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए एंड देखते रहिए एंड उसमें बने रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। एंड आपको ये बता दूं कि जिन भी लोगों को डेटा एंट्री में, ऑपरेटर में जो भी इच्छुक हैं, तो वो लोग याद रखें कि उनके टाइपिंग की ज़रूरत उनको पड़ेगी। भला ही 30 से 40 वर्ड पर मिनट ही आए, लेकिन लगेगी। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कोर्स भी मिल रहा है एंड उसके इम्पॉर्टेंट बैक स्पेस वीडियो, कोर्स वाली वीडियो एंड आपके शिफ्ट वाली वीडियो, नंबर पैड की वीडियो, ये सारी की सारी हैं। ये याद रखिए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर में मैं आपको एक वीडियो और बताऊंगी जो कि नंबर पैड की है, कितनी फास्ट आप उसमें मतलब कि ऑपरेट कर सकते हैं आप नंबर्स को लिख करके। वो वीडियो आप देखना जरूर, जो हाई लेवल पे गई है, शॉर्ट्स में, पॉपुलर में जाना तो आपको मिल जाएगी। उसमें देखिए कितनी फटाफट मैंने एंट्री की हुई है नंबर्स पर, ठीक है। तो उस वीडियो में देखिएगा, उतनी ही फास्ट मैं आपको सिखाऊंगी और बहुत इजी वे में सिखाऊंगी कि कैसे आती है। तो वो वीडियो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसमें, एंड वो मैं आपको समथिंग 5-6 वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है एंड वो बनी बनाई है। मैं प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगी कैसे आपको उसको ऑपरेट करना है, लेकिन ये तो एक्सेल की है तो एक्सेल के लिए मैं नहीं बना दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे इसको जो हमारा कॉलम है, रो है, वो, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि देखिए इसको बढ़ाने घटाने के लिए ना आप इसको, ये जो इसका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप पकड़ के, जहाँ आपके दोनों एरो राइट एंड लेफ्ट आ जाते हैं, इसको पकड़ के आप आगे पीछे करेंगे तो ये कॉलम की साइज़ को बढ़ा घटा देगा। ऐसे ही सेमली आप रो की भी साइज़ को बढ़ा घटा सकते हो। एंड आपको ये मैं टूल्स में आपको जो इजी है वो बता दूंगी, जो कि ज़रूरी है वो बता दूंगी, ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। एंड वीडियो में बने रहने के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको, बेल आइकन आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हम बहुत बढ़िया तरीके से डेटा एंट्री सीखेंगे, आप इसको लाइक करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।